मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मेरे बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं सर। कम ऑन नताशा, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि हर आदमी की एक कहानी होती है, और जब तक वो कहानी पता ना चले उस आदमी को समझना बहुत मुश्किल होता है। कहानी का तो पता नहीं सर, लेकिन हर आदमी का एक माजी जरूर होता है। मेरा भी है। मैं शादीशुदा हूँ और अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ। पिछले 4 सालों से हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अब तक। ये तो तुम मुझसे मार खा गई। मतलब ये नताशा कि मेरी और तुम्हारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। आई एम सॉरी सर। मुझे अभी भी उनकी याद आती है नताशा। Thank you. What about my bill? So just sign here, please. Yes, please. Okay. Okay. Thank you. Okay. Can I use the phone? Yes, sir. Dial 0 and then the number. Natasha? अनंत यार, मैं आज जा रहा हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। लॉबी से बोल रहा हूँ। कैन यू कम फॉर अ व्हाइल? ओके। हेलो अनंत जी। हेलो। तो इस बार कहाँ जा रहे हैं आप? यूरोप। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू। मैं अभी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कहिए। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें एक जॉब ऑफर की थी जो तुमने रिजेक्ट कर दी। आज एक और ऑफर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर? उसे ऑफर ना कह के प्रपोजल कहा जाए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। प्रपोजल? हाँ, प्रपोजल। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं अनंत? वही जो तुम सुन रही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगे तुम? नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे फौरन जवाब नहीं चाहिए। मैं 10 दिनों के लिए यूरोप जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 10 दिन काफी होंगे हायना के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हाँ ही कहोगे। हेलो। हाँ नताशा, बोलो। क्या हुआ? हाँ, आ जाओ आ जाओ। नो, मैं बिजी हूं लेकिन इट्स ओके, कम या कम। ओके। मे आई कम इन सर? आओ नताशा, कम बैठो। हाँ, तो अब बोलो, कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम्हें सुबह सुबह परेशान कर रही है? सुबह से ही नहीं सर, मैं कल रात से परेशान हूँ। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया क्या? जी। किसने? अनंत ने।
ये तो होना ही था नताशा। क्या होना ही था? सुन तो लीजिए कि उसने कहा क्या। मुझे पता है, सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको कैसे पता हो सकता है? वो तो चला गया है और मैंने आपको कुछ बताया नहीं। इतने दिनों तक कोटिंग करने के बाद वो तुमसे और क्या कहता सिवाय इसके कि नताशा उससे शादी करोगी? देखिए मैडम, कुछ तजुर्बा मुझे भी है जिंदगी का। खैर छोड़ो, मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं कि उसने तुमसे क्या कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। मैं तो ऐसी हालत में नहीं थी सर कि मैं उसे कुछ जवाब दे सकूं। मुझे कुछ सूझा ही नहीं। वो फिलहाल यूरोप के टूर पर गया है। उसने कहा है कि जब वो वापस आएगा तब मैं उसे अपना जवाब दे दूं। दे देना जवाब। लेकिन क्या? ये तो तुम्हें ही सोचना होगा नताशा। ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? आफ्टर ऑल आई एम एन आउटसाइडर। अगर आप आउटसाइडर होते तो मैं आपको ये सब बताती नहीं। मैं आपको एक अच्छे बॉस से ज्यादा एक अच्छे दोस्त की नजर से देखती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया मत बोलिए सर। प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो नताशा, लव, रिलेशनशिप, मैरिज ये कोई नए शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। तुम एक बार शादी कर चुकी हो और तुम्हें यह भी पता है कि शादी करने के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है, isn't it? और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का भी तो डिवोर्स हुआ नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम लोग 4 साल से अलग रह रहे हैं। 4 साल उसके साथ भी तो रही हो अलग होने से पहले। तो ये है नताशा कि तुम अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हो, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब कुछ पता है तुम्हें। You've seen the worst. लेकिन ये आदमी आनंद, वो तो बिल्कुल अजनबी है तुम्हारे लिए। मैं कुछ समझी नहीं सर। It's very simple नताशा। अगर तुम आनंद के साथ शादी कर लेती हो, शादी करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड से बदतर है, तो तुम क्या करोगे? One more separation, एक और डिवोर्स। आपका मतलब है कि मैं अनंत को मना कर दूं? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम हाँ कहो तो हाँ करने से पहले सोच समझ लेना। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं उस शख्स के पास वापस चले जाता जिसे मैं जानता हूं और कोशिश करता कि जो रिश्ता ठहर गया है वो चल पड़े। शायद मेरी कोशिश नाकामयाब हो जाती, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करता हूं नताशा। दिस इज माय एडवाइस टू यू। तो मिस्टर माथुर, ये डील पक्की रही? जी बिल्कुल। ओके, तो मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके आपको उसकी कॉपी भेज देता हूँ। जी कल ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप मेरे पास भेज दीजिए तो 1 हफ्ते के अंदर मैं ये काम शुरू कर दूंगा। दैट्स ए प्रॉमिस। दैट्स वेरी गुड मिस्टर माथुर। तो मैं चलूं मिस्टर जी, खन्ना? ओके, थैंक यू। इट्स ऑलराइट। नताशा, यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो? अकेले बैठने का मतलब किसी का इंतजार करना तो नहीं होता राहुल। कॉफी नहीं पिलाओगी मुझे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बैठो। थैंक यू। यस एक कॉफी ले आओ। जी और साथ में चीज सैंडविच नहीं? सैंडविचेस भी। जी। क्या तुम भूल गई मैं कॉफी के साथ चीज सैंडविच भी खाता हूँ? छोटी छोटी बातों को याद करने से क्या फायदा रहा? छोटी छोटी बातें।
हाँ, जब बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं तो वो छोटी छोटी बातों में ही तब्दील होकर रह जाते हैं। जो रिश्ते वाकई बड़े होते हैं वो कभी टूटते नहीं है राहुल। मुझे लगा 4 साल काफी अरसा होता है कड़वाहट को दूर करने का। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की तासीर ही कड़वी थी राहुल। जब तक रिश्ता याद रहेगा कड़वाहट भी याद रहेगी। तो बिल्कुल नहीं बदली, न तुम और न ही तुम्हारी बात। लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। कैसे? वो ऐसे कि इतनी देर हो गई है और तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि नताशा प्लीज डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। कॉफी सर। क्योंकि मुझे मालूम है तुम नहीं करोगे। हो सकता है कर भी दूं। तुम मजाक कर रही हो। नो, आई एम सीरियस। वैसे मेरे पास डिवोर्स पेपर्स अभी भी हैं। दो। तलाक मुबारक हो राहुल। पम्मी, 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 तुम कैसी हो पम्मी? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। ये क्या है जानती हो तुम? 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे पाना नहीं चाहिए पम्मी। देखो तो सही क्या है। oh God. अरे ये खोल के देखो ना, क्या है इसमें? क्या है इसमें? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइजेस में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही राहुल। अरे ये ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं है। तुम खोल के देखोगी तो मजा आएगा तुम्हें। खोलो ना। तुम ही बता दो मुझे क्या है इसमें। ओफो पम्मी, ये तलाकनामा है। नताशा ने मुझे आखिर में तलाक दे ही दिया। अब मैं आजाद हूं, बिल्कुल आजाद। अब हम दोनों वो सपने सच कर सकते हैं जो हमने देखे थे। कौन सा सपना? हम दोनों की शादी का सपना पम्मी। अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। बस एक बार मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूं और बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे पम्मी। बस बिजनेस सेट हो जाए। तुम खुश नहीं हो? क्यों? तुम तो रिएक्ट नहीं कर रही। हाँ? मेरा डिसीजन मुझे
मतलब मुझसे शादी ना करने का फैसला है? नहीं, शादी ही नहीं करने का फैसला। लेकिन तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया पम्मी? और कब लिया ये डिसीजन? तब लिया, पहली बार तब लिया जब तुम खुद मुझसे मिलने के बजाय एक हाथ छोड़ गए मेरे लिए। दूसरी बार तब लिया जब मैं अंकल जी को लेकर तुमसे मिलने आई, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। और तीसरी बार आज अब भी लिया जब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन तब जब तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए। मम्मी ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी जिंदगी सेट हो जाए। राहुल, जो बात बार बार जहन को तकलीफ दे उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मम्मी मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मैंने बार बार तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मम्मी कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो। हाँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ राहुल। तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है, ना ही कभी हो सकती है। तो फिर क्या बात है मम्मी? बस मेरा नजरिया बदल गया है राहुल। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यकीन सा हो गया है कि हमारा रिश्ता शादी में तब्दील ना हो, यही बेहतर है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मम्मी? हाँ? तुम ऐसा क्यों सोचती हो मम्मी? मैं मानता हूं मेरी गलती है, जब तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका, और जब तुम पापा को लेकर मेरे पास आई तो मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। तो तुम सब कुछ जानती हो, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं फेस कर सकता? तुम मम्मी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मम्मी। क्या हम दोनों मिलकर एक जगह, एक दिन, एक पल कहीं मिल नहीं सकते? क्या हम दोनों की सोच एक जगह अगर मिल नहीं सकती? क्या हम दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकते? क्या हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती मम्मी? I have taken my decision, Rahul. I have taken my decision. लेकिन क्या मुझसे शादी ना करके तुम खुश रहोगी? कोशिश करूंगी। और अगर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब होगी तो मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरा अपना डिसीजन है। राहुल, अब मैं अपनी खुशी अपने काम में ढूंढना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी के माने ढूंढना चाहती हूँ। प्यार, रिश्ते, शादी, जिंदगी इस सब से और भी बहुत ज्यादा है। ये तुमने क्यों किया? ताकि मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। रात भर मैं फ्लाइट में ठीक से सो भी नहीं सका। ये सोचता रहा कि नताशा हाँ कहेगी या ना कहेगी। तो फिर क्या सोचा तुमने? हाँ, अभी तो तुम टूर से वापस आए हो, अभी ये सब बातें करना जरूरी है क्या? हम लोग कल बात कर लेंगे। सवाल को टालो नहीं, मैं आगे सुनना चाहता हूँ। हाँ या ना कहने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ बातें जानो।